हाँ सर। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, वरिष्ठ गेहूं विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। अब जो मौसम है, आज 31 जनवरी हो चुकी है और काफ़ी किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं कि हमारी गेहूं के अंदर जो है पीलापन है। अब आता है कि पत्तियां हमारी पीली होगी, तो बिना मतलब के फंजीसाइड स्प्रे करे जा रहे हैं। तो पीली पत्तियां होने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो तत्व की कमी की वजह से हो सकती है, दूसरे जो पीला रतुआ की वजह से हो सकती है। तत्व की कमी में जिस तरह ये आपको दिखाई दे रहा है, पेपरी व्हाइट टाइप का हो गया, तो इस तरह का अगर साफ हो जाए, ज़्यादा पीला ना हो, थोड़ा सफ़ेदी रंग का हो, तो वो सल्फर की कमी होती है। ठीक है। और दूसरा जो है आपका आ गया कि ये देखो, इसके अंदर भी पीलापन है, लेकिन पीलापन जो बीच बीच में हरे और छाप के बन के आ जाता है, तो जिंक की कमी आती है, तो जिंक का हो गया। और तीसरा पीलापन का कारण हो गया इसके अंदर कि आपका जो है मैंगनीज तत्व के अंदर पौधे के पत्तियों के अंदर धारियां बन जाती है, हरे रंग की धारियां बन जाएंगी इनिशियल स्टेज में। और बाद में जो है झंडा पत्ता निकलते समय जो झंडा पत्ता है वो रोल हो जाएगा, रोल होके तिखा होके बाली को निकलने नहीं देगा, वो मैंगनीज की कमी है। तो इनमें आपको क्या करना है, जिंक वाले में तो आपने जिंक सल्फेट की स्प्रे कर देनी है। 500 ग्राम जिंक सल्फेट, 21% वाला। चिलेटेड है तो 350 ग्राम, 1.5 से 2 से 2.5 किलो यूरिया और 100 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ स्प्रे करोगे तो इससे आपकी जिंक की पूर्ति हो जाएगी, उससे आपकी सल्फर की भी पूर्ति हो जाएगी, उससे आपकी जो है नाइट्रोजन की, तीनों की एक में ही हो जाएगी अगर ये जिंक सल्फेट का करते हो तो। दूसरा आ गया आपका इसके अंदर जो है मैंगनीज तत्व वाला पहली स्टेज में तो कहीं आया है तो चमकीला हरियापन रहता है, पत्ते का बिल्कुल रंग बिल्कुल साफ नहीं होता, चमक रहती है। पत्ती के अंदर धारियां जो है इस तरह की धारियां बन जाती है बीच के अंदर, पत्ती के अंदर ये जो धारी आपको हरी हरे रंग की दिखाई देने लग रही है, तो ये मैंगनीज तत्व की कमी है। और एक्यूट मतलब ज़्यादा कमी हो तो झंडा पत्ता जो ऊपर वाला है वो रोल हो जाएगा, तिखा हो जाएगा। जिस तरह ये आपका झंडा पत्ता अब ये निकलने वाला है, ये झंडा पत्ता बिल्कुल यूं बट खा गए और बिल्कुल का बिल्कुल तिखा गहरे हरे रंग का हो गए और इस तरह का हो जाएगा, ऊपर का सारा बट खा जाएगा और उसके अंदर तिखा इतना गहरा हो जाएगा और उसमें बाली को निकलने नहीं देगा। तो उसमें आपने क्या करना है, 500 ग्राम मैंगनीज सल्फेट, मैग्नीशियम नहीं मैंगनीज, 500 ग्राम मैंगनीज सल्फेट 100 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ आपने स्प्रे करनी है। और 7 दिन या 10 दिन के बाद में एक स्प्रे और रिपीट करनी है, दोबारा दोहरानी है, ताकि उस 2 स्प्रे करने से इसकी बालियां नरम हो जाएंगी और बालियां निकल, ये पत्ता नरम होकर बालियां निकलने लग जाएगी। और इसके साथ और कोई तत्व नहीं मिलाना है, NPK मिला दें जी, इसके अंदर फंजीसाइड डाल दें जी, इसके अंदर यूरिया डाल दें, नहीं, सिर्फ मैंगनीज सल्फेट ही आपने करना है। तो उससे आपकी जो है समस्या का समाधान होगा। आपका आर्थिक खर्च भी कम, 100, 150, 200 रुपये का खर्चा ज़्यादा नहीं है। पानी की मात्रा 100 लीटर आपने डालनी है। 500 ग्राम मैंगनीज सल्फेट MnSO4 के नाम से लेना है, वही स्प्रे करना है और कुछ नहीं करना। अब इस पीले पत्ते की समस्या का जो एक तो ये तत्वों की कमी का मैंने आपको बता दिया। अब जो मौसम है वो बड़ा अनुकूल चल रहा है, किसके लिए, पीला रतुआ बीमारी के लिए, जो पहाड़ी क्षेत्र से, लाहौल स्पीति से, हिमाचल प्रदेश से हवा के द्वारा जो है नीचे मैदानी भाग में आता है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर का मैदानी भाग है। इस भाग के अंदर की ये उत्तरी भारत की मुख्य बीमारी है, उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग की पीला रतुआ। ये एक फफूंदी की बीमारी है, हर साल पहाड़ों से आती है, ना इसका बीज से कोई लेना देना है ना कोई और है। लेकिन कुछ किस्में हैं जो रोगग्राही किस्में हैं, जो किसान जो है पुरानी किस्मों का जो है मोह नहीं त्याग रहे, जिसके अंदर हमारी HD 2851 है, PBW 343 है, WH 711 है, HD 2967 है। ये 4-5 ऐसी किस्में हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ये बीमारी आती है। अगर ये बीमारी आ जाए फुल फॉर्म में तो आपका इसका जो नुकसान जो है वो 20% से लेकर 70-80% तक फसल को नुकसान कर देती है। तो जिन्होंने रोगग्राही किस्में बो रखी हैं वो प्रतिदिन अपने खेत का निरीक्षण करें और खेत में जाके उसको पहचानें कि ये पीला रतुआ है या ये मतलब कोई तत्व की कमी है। तो पहचानने के लिए आपको इसकी तो आपको मैंने बता दी, ये जो आपको जो है तत्व की कमी के बारे में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर पीला रतुआ है तो उसको कैसे पहचानें। तो पीले रतुए को पहचानने के लिए अब ये देखो, ये हमारे पीले रतुए ग्रीस जो है वो लगा रखे है, 147 किस्म लगाई हुई है।
तो इसके अंदर देखो जमीन भी पीली हो रही है। तो इसके पहचानने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपने जिस तरह ये पत्ता तोड़ दिया, ये आपने देखा पीले रतुए की बिल्कुल इसके अंदर है चीज। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, इसको हाथ अंगूठे और इसके बीच में आपने इसको रगड़ना है। इस तरह आपने किया, इस तरह करते ही रहिए। देखो पीला पाउडर आपके अंगूठे के ऊपर लग गया। तत्व वाले में अगर रगड़ोगे तो कुछ नहीं लगेगा। इसमें अगर इस तरह का पाउडर लग रहा है, आपका सफेद कपड़ा है तो कपड़े के ऊपर आ जाएगा इसका निशान। हाथ पे रगड़ोगे तो हाथ के सफेद पजामा कमीज पहन के अंदर चलोगे तो उसके ऊपर भी लग जाएगा। जमीन के ऊपर भी आपको दिखाई देने लग रहा है। आप देखो बिल्कुल जमीन के ऊपर किस तरह से इसका जो पीला पाउडर जमीन के ऊपर है, ये फफूंदी का पाउडर है और ये इस तरह से आ जाता है। अगर इस तरह की दिक्कत है रोगग्राही किस्मों के अंदर, ये कहीं किनारे से या खेत के एक साइड से स्टार्ट होगी, बढ़ती बढ़ती सारे खेत में बढ़ जाएगी, नुकसान करेगी। अगर इस तरह की दिक्कत है तो क्या करना है फिर आपको, इसके लिए हमारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने 2 दवाइयों की जो है सिफारिश कर रखी है। माननीय कुलपति प्रोफेसर BR कंबोजी ने आज ही हमें फिर निर्देश दिए हैं कि उसी जोश शोश के साथ काम करना है, क्योंकि कुलपति महोदय को 4 साल के लिए हरियाणा सरकार ने दोबारा जो है इनका कार्यकाल की जो बढ़ाया है, दूसरी पारी इनको दी है। तो उसी जोश से बोला डबल जोश से हमें काम करना है। तो इसलिए हम हरियाणा सरकार का नायब सिंह सैनी जी का भी धन्यवाद करते हैं इसके लिए कि एक अच्छे वैज्ञानिक को उन्होंने और काम करने का मौका दिया। इनके नीचे हमें भी आज ही इन्होंने आदेश दे दिए कि बड़े जोर शोर से काम करो ताकि जो है विश्वविद्यालय जो है पहले नंबर पे आए और देश पर और प्रदेश की उन्नति हो। तो इसके लिए जो हमने जो बताई है 2 सिफारिश की गई जो है दवाइयाँ, उनके अंदर पहली है प्रोपिकोनाजोल के नाम से आती है। टिल्ट नाम की दवाई आती है, टिल्ट 200 मिलीलीटर दवाई 200 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करनी है। दूसरी दवाई जो है हमें अभी पिछले साल कुलपति महोदय के जो है निर्देश में समग्र सिफारिशों में हमने शामिल की है, नेटिवो नाम की दवाई है। वो 120 ग्राम दवाई है, वो 200 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ आपने स्प्रे करनी है। और एक स्प्रे करने के बाद 15 दिन बाद में दूसरी स्प्रे कर दो, ताकि आपको जो है इसका नुकसान जो है इससे केमिकल स्प्रे से बच जाएगा। ये जो है पीला रतुआ की बीमारी जो है इफेक्ट नहीं डालेगी। और आगे से किसानों को सलाह दी जाती है कि जिस तरह हमारे कुलपति महोदय ने बताया बार बार कि पिछले 4-5 सालों के अंदर 44 के आसपास जो है किस्में विभिन्न फसलों की हमने निकाल रखी हैं। सारी किस्में रोगरोधी किस्में, इनके अंदर रेजिस्टेंस के जीन डाले हुए हैं। तो नवीनतम किस्में अपनाएं, जैसे WH 1270 है, 1105 है, हमारी 1402 है, WH 1142 है और लेट सोन की 1124 है, एक WH 1309 75 में और निकाल रहे हैं हम। तो इन किस्मों का ज्यादा से ज्यादा नवीनतम किस्मों का इस्तेमाल करें और अपना जो है आर्थिक बोझ घटाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं ताकि ये देश और प्रदेश उन्नति कर सके। धन्यवाद। साथ ही किसानों को एक सलाह और दी जाती है कि वो जो है अगर पीलापन आ गया, कोई पत्ते में पीलापन आ गया, कोई समस्या आ गई खेत के अंदर, तो भाग के 2-2.5 हज़ार की दवाई दुकानदार से ले आके छिड़क देता है, जबकि उनको कोई ज़्यादा पता नहीं होता। तो उसके लिए परामर्श लेने के लिए आप हमारे 3 ई मौसम ग्रुप हैं हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर, उन 3 ई मौसम ग्रुप के अंदर आप फोटो भेज सकते हो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरा, हर 15 दिन के बाद हमारा जो है विभाग गेहूं एवं जौ अनुभाग है जो एक एडवाइजरी जारी करता है, जिसके अंदर गेहूं और जौ के संबंध में कोई दिक्कत आती है तो उनके अंदर जो है हम उनको बार बार सलाह देते रहते हैं। तीसरा, हमारा जो है एटिक के अंदर टोल फ्री सेंटर है, वहाँ पे भी आप मतलब फोन करके और जानकारी ले सकते हो और टोल फ्री नंबर के ऊपर भी मतलब वीडियो कॉल के थ्रू भी आप कर सकते हो। और चौथा, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई खुद आपको नंबर भी इसमें ग्रुप में सेव कर रखा है 94 163 97 736। इसके ऊपर भी गेहूं से संबंधित कोई दिक्कत है तो इस पे अपना व्हाट्सएप नंबर पे भेज के और अपनी फोटो और राय ले सकते हो। आपका बहुत बहुत